अभी तुम बैटरी रिक्शा निकाल के चलाओ 4 घंटा अपने शहर में, अभी 4 लोग तुम्हारे ऊपर हंसने लगे तुरंत, ये बीएससी किए रहे। इस देश में सबसे ज्यादा परेशान कौन है? जो पढ़ा लिखा है, उसको सबसे ज्यादा खुश होना चाहिए था। विवेकशील आदमी जो होगा वो कुछ भी करेगा यार। इस जीवन का एक बड़ा प्यारा नियम है जो तुमको सीखना पड़ेगा, और जो तुमने शायद आज तक नहीं सीखा। तो मैं तुम लोगों को एक ऐसे व्यक्ति से मिलाने वाला हूं बहुत जल्दी, जिसने यूपी पीसीएस के इतिहास में इतिहास रचा है। मतलब यूपी पीसीएस के इतिहास में उसने इतिहास रचा है। भी होगा मेरे ख्याल से 35-37 साल उसकी उम्र होगी। जेलर जेल सुपरिंटेंडेंट, डेप्यूटी जेलर से नियुक्ति हुई थी और अभी जेल सुपरिंटेंडेंट है। उस आदमी को अंदर क्या है, उसको जब पढ़ने का शौक लगा, लाइन को पूरा सुनना, पहले तो पढ़ना ही नहीं था। फिर इलाहाबाद, हमारे जैसे लोगों के लिए इलाहाबाद स्वर्ग है जो पढ़ना नहीं चाहते, क्योंकि वहां पहुंच के हमें पता चला कि पढ़ाई होती क्यों है और करनी क्यों चाहिए। ये जो आज लोग पढ़ना नहीं चाहते हैं, आज शिक्षा क्या है? बोझ है। ये जो बच्चे छोटे छोटे हैं, तुम सोचो ये सिर्फ इसलिए पढ़ते हैं बेचारे कि परसेंटेज अच्छा आ जाए। तो फिर वो लड़के पूछते हैं कि इससे क्या होगा? चलो आ गया परसेंटेज 98%, पापा तुम्हारा कितना था? मेरा तो 51 था। तुम काहे नहीं लाए? हिंदुस्तान की जो सबसे खराब चीज इस वक्त है, जिसने इस देश को परेशान कर रखा है, वो राजनीति नहीं है, वो इस देश की शिक्षा व्यवस्था है। यहां सिर्फ 2 चीज के लिए पढ़ाई होती है, एक परसेंटेज के लिए और एक सरकारी नौकरी के लिए। बाकी किसी चीज देखो, तुम्हारी सोचने की, अपनी सोचने की क्षमता देखो, अपनी हालत देखो। अभी मैं तुमसे 5 सवाल कर दूं, तुम सोचोगे ही नहीं। अभी वो दहेज वाला सवाल किया था ना, तुमने देखो सोचने से इनकार कर दिया, क्योंकि तुमको सोचना ही नहीं सिखाया। तुमको सोचना सिखाया ही नहीं। जबकि शिक्षा का काम है विचारशील बनाना, विवेकशील, विवेक पैदा करना। अब जिसके पास विवेक पैदा हो गया, शिक्षा का काम है विवेक को पैदा करना। यहां शिक्षा ने क्या किया? विवेकशील आदमी जो होगा वो कुछ भी करेगा यार। इसीलिए इस देश में जो अनपढ़ हैं इस वक्त, या कक्षा 6 के बाद पढ़ाई छोड़ भाग गए, 9 के बाद पढ़ाई छोड़ भाग गए, वो ज्यादा खुशी हैं। क्यों? क्योंकि वो दिल्ली में जो है मयूर विहार में सब्जी बेच रहे हैं। उनको किसी बात का अहम है ही नहीं कि हम एमएससी फिजिक्स हैं। तो सुबह लेके निकले और शाम को 3,000 रुपये जेब में रख लिए, 90,000 रुपये महीना। और शहर का आदमी सब्जी खरीदना जानता नहीं। अब तो ज्यादातर मॉल में जाके खरीदता है वो। इसलिए जो नहीं पढ़ा, ये भी अजीब विडंबना है। इस देश में सबसे ज्यादा परेशान कौन है? जो पढ़ा लिखा है। उसको सबसे ज्यादा खुश होना चाहिए था, वो सबसे ज्यादा परेशान। अभी तुम बैटरी रिक्शा निकाल के चलाओ 4 घंटा अपने शहर में, अभी 4 लोग तुम्हारे ऊपर हंसने लगे तुरंत कि ये बीएससी किए रहे।
इस देश की शिक्षा व्यवस्था नकारी है। नहीं तो कानपुर की मिलें बंद होती, ईस्ट का मैनचेस्टर कहा जाता था कानपुर को। हमारे गांव में हमारे परदादा वादा के टाइम पे लोग यहाँ लोग कानपुर नौकरी ले ढूंढने आते थे। इसलिए आज भी खाना यहाँ बहुत सस्ता है, क्योंकि मजदूरों का शहर था ना। यहाँ दो ही लोग थे, एक पूंजीपति एक मजदूर। और किसी दिन तुम पैदल चलो यहाँ से एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी के मेन गेट से ग्रीन पार्क की तरफ, वो पूरी फैक्ट्री ही है लाल इमली। मैं तो वॉक करता हूं कभी कभी सुबह सुबह यहां से लेके ग्रीन पार्क। ग्रीन पार्क चौराहे पे एक जूस वाला है राइट साइड में, गजब मस्त जूस बनाता है आंवला आंवला डाल के। फैजल भाई से कहते हैं आओ चलो एक राउंड बाहर आ जाए, कहते हैं 6 किलोमीटर है। होगा भाई 6 किलोमीटर। तुमको विचार, अब जिसका विवेक डेवलप हो गया वो कोई भी काम करेगा। कोई भी काम में तैयारी भी है। किसी का मन है कि हम तैयारी करेंगे, वो तैयारी कर लेगा। किसी का मन है हम बिजनेस करेंगे, वो बिजनेस कर लेगा। इस क्लास में कोई मारवाड़ी है? कोई नहीं है। देखो पूरे क्लास में कोई मारवाड़ी नहीं है। और क्या आप मारवाड़ी अपने बच्चों को नहीं पढ़ाते? पढ़ाते हैं, लेकिन वो एक बात कहते हैं कि पढ़ाई वढ़ाई चक्कर कहीं खाली हो, ये 4 पैकेट रुमाल ले लो, सड़क पे बेच आओ। वो घर में बैठने नहीं देंगे अपने बच्चे को, वो 10 पैकेट रुमाल पकड़ा देंगे कि कानपुर से इतनी ट्रेनें निकलती हैं और जाओ और 10 पैकेट बेच के आना है, चाहे जैसे बेच के आओ। वो मारवाड़ी का लड़का ट्रेन में जाएगा, कहेगा ये एक बुढ़िया अम्मा बनाती हैं, जिसके घर में रुमाल रहता है उसके घर में शांति बहुत रहती है। 4 लोग तुरंत खरीद ले कि भैया। जबकि जो सड़क पे बेच रहा रुमाल वो क्या कहेगा, भैया भूखे हैं 2 दिन से, तो हम क्या करें। देखो बेच दोनों रहे, बेच दोनों रहे। वो जो पहला वाला है वो बढ़िया टी शर्ट पहने, नहाए वहाए, साफ सुथरा लग रहा है और बात तुम्हारे हित की कह रहा है। आजकल सबके घर में अशांति है। से कुछ लोगों को कोई चीज बता दो ना तो वो उसी दिन सोचते आज ही कट डालें। और उनको बता दो कि दंड बैठक मारना चाहिए, शरीर बलवान होता है, तो पता लगा एक ही दिन मार के 500 उठ ही नहीं पा रहे हैं। इस जीवन का एक बड़ा प्यारा नियम है जो तुमको सीखना पड़ेगा। इस जीवन का एक बहुत ही प्यारा नियम है जो तुमको सीखना पड़ेगा, और जो तुमने शायद आज तक नहीं सीखा, और अगर सीखा है तो बड़ी अच्छी बात। हमारे एक दोस्त हैं, हमसे कल कह रहे थे यार तुम्हारे साथ हम भी सेमिनार करने चलेंगे। अब उनको मोटिवेशन का वो पड़ गया है, लत हो गई है। पढ़ने लिखने वाले आदमी थे, हमारे क्लास में पढ़ते थे और शानदार पढ़ने में थे। अब उनको लगता है कि यार अवध ओझा मोटिवेशन करते हैं, हम काहे नहीं कर सकते। 20 साल की मेहनत है, पढ़ाई, मेहनत, होमवर्क, काम। कोई चीज एक दिन में थोड़ी पैदा होती है। हमसे कहा हम तुमसे अच्छा मोटिवेशन दे सकते हैं, हमको कोई लेगा नहीं, क्योंकि तुम गलत जगह पे गलत चीज दे के चले आओगे।
किस जगह पर क्या बोलना है ये अनुभव की बात है। बोलना तो सबको आता है, उस अनुभव को पैदा करने में टाइम लगता है, पढ़ने में टाइम नहीं लगता।